Where was I? I was talking about I took the college in 2013 after my 12th itself. और उसके बाद से I took 4 years of civil engineering from Shri Ram Sarup. और आफ्टर दैट आई हैड अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग कि इंजीनियरिंग में जा सकते हैं किसी फील्ड में, सिंस एकेडमिक्स में अच्छा कर रही थी तो। पर उस वक्त यूट्यूब की वेव आई हुई थी, तो यूट्यूब पे काफी सारे अच्छे वीडियोस पड़े थे कि कैसे सिविल सर्विसेज क्रैक करें, और बहुत इंस्पायरिंग वीडियोस थे। तो मैं थोड़ा घुसी उसमें, मैंने देखा और देखा तो समझ में आया कि नहीं, इंक्लिनेशन तो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही था, तो इधर ही ट्राई करेंगे। तो आफ्टर माय कॉलेज 2017 के बाद, जब मेरा खत्म हुआ कॉलेज 2017 में, देन आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज 4th of June 2017, जिस दिन मैं कॉलेज से घर आई थी, एंड दैट वाज 5th of June 2017, द डे आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस सो शार्पली बिकॉज मेरे को पता है, मैं घर आई, मम्मी से बोला कि ये रूम पूरा खाली कर दीजिए, सारा सामान बाहर रख दीजिए, और मुझे बस अब आज से तैयारी करनी है, और मैंने सोच लिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही जाना है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे, अब इस चीज, आई मीन दिस इज अ वेरी गुड और लाइक बहुत ही फुल ऑफ एंथुसियाज्म डिसीजन, बट इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तो आई लेट यू नो एट द एंड ऑफ द डे, अभी एट द एंड ऑफ द सेशन, कि इसमें मेरे को मिस्टेक्स क्या क्या लगते हैं। अभी अभी आफ्टर लाइक बीइंग 3 years इन दिस प्रिपरेशन जर्नी, 3 साल हो गया है, तो अभी मेरे को इस डिसीजन में क्या क्या मिस्टेक्स लगते हैं, और प्रिपरेशन शुरुआत कब की मैंने और कैसे की, उसमें भी मेरे को भी मतलब मिस्टेक्स क्या है। देखो, सब लोग अपनी जर्नी से सीखते हैं, सबका का खुद का, सब लोग फ्रेम और क्राफ्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो आप लोग जब करें तो आप वो चीजें ना करें जो मैंने की। ये सबसे, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज होगी अगर ये सेशन आज सक्सेसफुल होता है, तो कि आप कभी वो गलतियां ना रिपीट करें जो मैंने की, अगर मैं आपको वो बताती हूँ आज। कमिंग टू, I told you when did I start my preparation. अब is why I started, why civil services. Everyone asks कि why civil services. मेरे इंटरव्यू का भी पहला क्वेश्चन यही था कि एक इंजीनियर पे सरकार 5 करोड़ खर्च करती है। दिस वाज त्रिपाठी सर का बोर्ड था। तो आप जो हैं, आप ये एडमिनिस्ट्रेशन में आके क्या करेंगी आप? तो इसका जवाब यही है कि हम सभी इंजीनियर्स, हम बहुत कम लोग ऐसे हैं इस वक्त हमारे, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, द एजुकेशन सिस्टम हमें इतना एम्पावर नहीं करता है कि वी गेट टू चूज व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट्स द हार्श एंड द ट्रूथ of our country. But being an engineers, अभी इस वक्त we get an opportunity to explore a lot of new things and to explore ourselves. तो यहाँ पे सिंस एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से ही जाना था, तो इंजीनियरिंग के टाइम में मेरे को ये पता चला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है टेक्निकल की तरफ। आई मे बी आई कैन डू इट गुड देयर ऑल्सो, बट मेरा इंक्लिनेशन उधर नहीं है। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है, मतलब जो एकदम, जो लोग लेमैन हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना है, उसको सोच रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको लोगों से एकदम ग्राउंड रियलिटी पे कनेक्ट करती है। मतलब आपको अगर एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आप, हम एज अ कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब जैसे आई हैव बीन अलॉटेड एज अ डिप्यूटी कलेक्टर, तो मुझको यूपी में कोई डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो अब मैं वहाँ की एसडीएम हूँ, तो मेरे अंदर एक तहसील होगी पूरी। अब उसके कुछ साल बाद, अराउंड 5 से 8 साल बाद, आई विल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है तहसील। तो तहसील जो है, अब वो मेरी एक तहसील पूरी मेरे अंडर होगी। अब उस तहसील में शुरू से लेकर के अंत तक लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म से प्रॉब्लम है, चाहे वो उनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू है, यहाँ पर कर्फ्यू लग रहा है, जैसे अभी कोविड के इश्यूज हैं, तो दैट ऑल विल बी अंडर मी। आई विल बी द हेड ऑफ पुलिस से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग ऑफ माई तहसील। सो अगर इस लेवल का आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी पोटेंशियल है और ये स्किल है और आप इस लेवल तक कर सकते हैं कुछ, बिकॉज दिस इज नॉट अ 9 to 5 जॉब। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं, बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं कि भैया जॉब सिक्योरिटी है, बहुत बढ़िया है। आई मीन ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी तो है ही, सही बात है, बट अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए मेहनत करना, इट्स नॉट वेरी वेरी फ्रूटफुल मेरे हिसाब से। तो लिटरली अगर आप आना चाहते हैं तो क्रक्स समझिए, आप पहले समझिए कि आप सच में एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं।
मुझे लगा कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि सिंस आई एम बीइंग द एल्डर वन इन माय फैमिली में हमेशा से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना सीखा है, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ दीज ट्रेट्स फ्रॉम माय मदर। बचपन से ही मैंने देखा है, बिलोंगिंग टू दिस पूर्वांचल एरिया, गोरखपुर और इस तरफ यूपी के इस तरफ एरिया में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेट्रियार्कल नोशन बहुत जगह, जो कि मैं चाहती हूँ अपने लेवल पे बदलना। मतलब बीइंग अ वुमन, आई मीन आई हैव आल्सो नोटेड जॉट डाउन सम पॉइंट्स जिससे मैं वुमेन को एड्रेस करूँ एट द एंड, कि वुमेन को एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहिए। I can tell you guys there is a huge difference when the power is in the hands of a woman and what the changes she can bring in the society. Being a woman, अगर आपके हाथ में पावर है एंड आपको सच में कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, चीजें डेफिनेटली गोना चेंज अ लॉट। और आपको जिस तरीके से देखा जाएगा, जिस तरीके से आपको आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, आई जस्ट होप कि आपको और अच्छा अच्छा करने को मिले। तो बीइंग अ वुमन, पावर हाथ में आना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अ प्रिविलेज। और खासकर यूपी में जहां पे द सेक्स रेशियो इज द पुअर, इज वन ऑफ द पुअर व्हेन इट कम्स टू सर्वे ऑफ 2011, जहां पे द यूथ रेशियो इन द वर्किंग पॉपुलेशन में विमेन अप हुआ। हमारे इंडिया में 23% विमेन है जो कि सिर्फ इस समय वर्किंग है। सो यू गाइस कैन गेट दिस जस्ट से। और अभी कोविड पैंडेमिक के बाद में जहाँ पे 273 मिलियन पीपल दोबारा से पॉवर्टी में चले गए हैं, तो आप ये समझिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की अभी सिचुएशन क्या है। तो बीइंग अ वुमन, समवेयर यू हैव टू गेट अप एंड टेक द चार्ज सम टाइम, इफ यू वांट एवरीथिंग एट द एंड, इफ यू वांट, इफ यू फील यू कैन डू इट। तो ये सब चीजें मुझे बहुत पुश की कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाऊं, एंड आई थॉट कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं जो कि मुझे जूझने में हेल्प करेंगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी जॉब और आराम नहीं है। अभी मैं बहुत लोगों से टच में आई हूँ जो लोग ऑलरेडी कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ आईपीएस हैं, कुछ एसडीएम हैं, ऑलरेडी कुछ सिटी मजिस्ट्रेट हैं। अभी मेरा सर्कल जब हुआ है, जब से मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड किया गया है, तो मैं उन लोगों से बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये यार ये कंफर्ट का जॉब नहीं है। यहाँ पे जाके अब जिसको कंफर्टेबल रहना है, और दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल जॉब कि अब वहां पे बैठ के बहुत ही आराम करेंगे और ये सब कुछ नहीं। आई मीन किसी भी टाइम यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम द डीएम कि भैया रात में 8 बज रहा है और अब कर्फ्यू लग रहा है, जाइए चेक करिए। और ये आपको ऐसा है कि इसमें जाके आप चेक करिए कि इस वक्त कोविड डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगी है, आप देखिए कि वहां पे कैसा काम हो रहा है। तो जॉब इज टफ, बट दिस इज चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। व्हाट विल यू डू इन योर एंटायर लाइफ अगर आप कुछ चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट योर लाइफ? आई मीन वी लिव इन दिस कंट्री जहाँ पे बहुत सारी चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, एजुकेशन से लेकर के लेबर रेशियो तक, रिसर्च से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट तक, क्रूशियल सिचुएशन वी आर लुकिंग एट व्हेन इट कम्स टू कोविड। तो अगर अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले करने को उसमें मिले, सो दिस एंटाइसेस मी समवेयर, मतलब कि यार मजा आएगा ये चीज करने में। सो पहला सजेशन ऑफ दिस एंटायर सेशन कि डिसाइड प्रॉपर्ली कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एन ईजी जॉब। यू विल गेट नेम, यू विल गेट फेम, बट ये सब कुछ बहुत मोमेंट्री होता है। ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि इन चीजों के लिए इतनी मेहनत की जाए। 3 साल सोशल मीडिया पे ना रहो, किसी शादी पार्टी में मत जाओ, किसी से मिलो मत, कुछ आपका सोशल लाइफ इज लाइक जीरो। और जब आप कॉलेज में, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस, एंड उसके बाद जस्ट अ ड्रॉप डाउन कि नोबडी, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू आर इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, यू डू नॉट हैव आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग आते भी नहीं है, तो यू डू नॉट हैव एक्चुअल पीपल जो आपकी प्रॉब्लम सच में समझ पाए। तो these are challenges, but these are the challenges which make you strong. These are the challenges which puts you in कि समझ में आता है कि हम लोग कहाँ किधर जा रहे हैं। तो डिसाइड कि why do you need administration, why do you want to do it, अब इसके perks क्या क्या हैं। You will get to serve the community and the people at the most ground level, सबसे नीचे से आपको सर्व करने को मिलेगा सबको। आप लोगों के बीच में रहेंगे हर वक्त, हर चीज में आपको आपके हाथ में दूसरा पावर इतनी होगी कि यू कैन यूज इट फॉर योर अकॉर्डिंग टू यू। आई मीन डिपेंड्स कि आप इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं, नेगेटिवली यूज करते हैं, बट यू गेट अ लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड्स, बी इट द पुलिस, बी इट द एडमिनिस्ट्रेशन, और बी इट द कंट्रोल ओवर द इमोशंस ऑफ द पीपल जो आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस कनेक्ट करते हैं। So you have power, you have responsibility. I mean, with great power comes great responsibility. Spider-Man says that, we all know. So it is a very challenging
एंड नेक्स्टली कि आप कितने इनोवेटिव तरीके से इसमें चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू पुट माय आइडियाज एंड माय इनोवेशंस इनटू दिस जर्नी, कि मैं बता सकूं कि सर जैसे मुझे कुछ चीजें बहुत पॉप करती हैं. जैसे बीइंग, मैं थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मेरा जो दोनों हेमिस्फीयर है वो ब्रेन का वो दोनों इस तरीके से वर्क करता है कि समटाइम्स आई फील कि व्हाई ऑलवेज पीपल एसोसिएट स्टडीज की बहुत ही सीरियस होना चाहिए और बहुत ही एकदम डेप्थ में घुस के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं. व्हाई टू बी लाइक दैट? आई मीन, यू डिसाइड वन थिंग कि टाइम कितना चाहिए और कितना एफर्ट देना है. अब उसमें आप कंसिस्टेंट रहें, उसमें आपको कमी नहीं करनी है. अगर आपने सोच लिया है कि आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. उसके बीच में आप 4 बार फोन नहीं देख रहे हैं, उसके बीच में आप जाके 4 बार चक्कर मार के नहीं आ रहे. बस इतना ही तो है. 3 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया, चलो 1 घंटे से स्टार्ट करते हैं. यू डिसाइड कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना ही है. आप प्लीज ये मत सोचिए कि उस 1 घंटे में आप 4 चीजें और सोच के आ रहे हैं. नेवर लाइक दैट. जस्ट जो काम कर रहे हैं, आई मीन, उसको प्रॉपरली करिए. और उसके बाद का जो टाइम है, यू हैव 24 hours a day. आई मीन, वी रीड अबाउट पीपल लाइक इलन मस्क, 22-22 घंटे काम करता है वो एक दिन में. एंड वी बीइंग ह्यूमंस हैविंग द सेम कैपेसिटी, सेम सेम अब जब इंटरनेट हमारे पास है, तो समवेयर वी हैविंग द सेम somewhere resources, so why can't we set ourselves to be at a par की जहां पे हम लोग डिसाइड करें कि yes, we are limitless, we have enormous capacity and potential to do something, and if we are good at something, we should do it. Okay, so this was a short lecture to pump you all up. अब थोड़ा पढ़ाई के मोड में चलते हैं. तो मुझे कितना टाइम लगा, अगला क्वेश्चन जो जनरली इंपॉर्टेंट है, कि मुझे एक्चुअली कितना टाइम लगा इस प्रिपरेशन में. सो 2017 में मैंने तैयारी स्टार्ट की, एंड मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है इस तैयारी के लिए. तो मैंने पूरा जीएस का बेस अपना खुद से बनाया है. तो आप लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि अब एक्चुअली है क्या. मैंने तैयारी कभी, मेरा यूपी पीसीएस का पेपर क्लियर हुआ है, मैंने कभी यूपी पीसीएस की तैयारी की नहीं थी. तो आप लोगों को इससे एक अच्छा मोटिवेशन कोट ये मिल सकता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ यूपीएससी ही यूपीएससी कर रहे हैं, उनको और कोई पेपर नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. तो ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं की. आई हैव ओनली प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सिंस पास्ट 3 years प्रॉपरली. सिर्फ मैंने उसकी तैयारी की है. एंड उस इवन देन जब मैं प्री और मेंस के बीच में मेरा टाइम था, तो उसके उस बीच में भी मैं यूपीएससी के ही पेपर्स लगाती थी. तो दिस इज कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि यूपीएससी की तैयारी करें तो फॉरगेट ऑल अदर पेपर्स. ऐसा नहीं है, आप सिमिलर पेपर्स और दे सकते हैं. जैसे स्टेट पीसीएस इज फॉर यू, आप दे सकते हैं उसको, थोड़ा बहुत और अब एफर्ट डालना ही पड़ेगा. अब यूपी पीसीएस का क्या हो गया है कि वो कंप्लीटली यूपीएससी के बेसिस पे हो गया है. अच्छा, फॉर दोज जिन्होंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यूपीएससी इज एट द सेंटर लेवल, जो कि सेंट्रल सर्विसेज का है. अब उसके अंदर आते हैं डिफरेंट स्टेट सर्विसेज आपके. अब हर स्टेट सर्विसेज का अपना खुद का एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है. सो अब वो जो एग्जाम होता है आपका, वो आपको स्टेट लेवल पे सर्व करने के लिए आप करते हैं, और यूपीएससी जो है वो आपका सेंटर लेवल पे काम करता है. अब जो स्टेट पीसीएस, जो स्टेट के हम लोग जैसे ऑफिसर्स हैं, हम लोगों को आफ्टर 5 to 10 years अगर हमारा कंडक्ट अच्छा है, तो वी आर प्रमोटेड टू द सेंट्रल सर्विसेज. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो अब अगर आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स यू टू हैव दैट कमांड एंड एनालिटिकल पावर. अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हैं कि आप बहुत सारे पेपर्स, जैसे स्टेट पीसेस हो गया, और भी 1-2 पेपर्स होते हैं, अगर आपकी मैथ्स वगैरह अच्छी है तो और भी कई सारे पेपर, जैसे अभी आईबी का पेपर हुआ था तो वो भी अच्छा था. तो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं. तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करना जरूरी है. आप ऐसे मत चले जाएगा कि आप घुस गए. जैसे मैं बताती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा खासा गाइडेंस नहीं था. मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखे, और यूट्यूब से मैंने देखे, मैं हुआ कि ठीक है बढ़िया है, मैं कर सकती हूँ तैयारी, और बैठ गई मैं. मेरी फैमिली में कोई ऐसा कभी एडमिनिस्ट्रेशन में गया नहीं है. आई एम द फर्स्ट आई एम द फर्स्ट ह्यूमन टू बी इनटू एडमिनिस्ट्रेशन इन माय फैमिली. तो ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस था नहीं मेरे पास. लेकिन आप लोग पहले तो ये खुद से पूछिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जाना है. आपको सही जवाब मिलते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो तैयारी करना स्टार्ट कीजिए. सेकेंडली, आप पहले सोचिए कि आप ये सोच के रखिए कि आप कैसे बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे. इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ यूपीएससी है तो यूपीएससी ही है. आई मीन, यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग कि ये मेरा मानना है. देखिए, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मानना हो सकता है, और मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, पहली बात, कि वही चीज आपके लिए वर्क करेगी. आप प्लीज उसी मेरी बातों से वही इनपुट्स लीजिएगा जो आपको लगे कि आपकी लाइफ में ये हेल्प कर सकता है. और ये मेरा ट्राइड मेथड है. मैं जो भी बोल रही हूँ ये सब मैंने खुद पे ट्राई किया है, तो आई कैन से कि दिस इज ट्राइड, वेल ट्राइड मेथड, बट इट मे डिफर फॉर यू. यू शुड हैव दिस इन माइंड. नेक्स्टली, जैसे सपोज जैसे अगर आप बात करते हैं कि अब आप
यूपीएससी के लिए सोचते हैं कि ठीक है मुझे जाना है यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी में जाने के लिए तो आप ये सोच के देखिए कि साथ में और कौन कौन से पेपर्स दे सकते हैं। जैसे आप, मैंने बोला ये स्टेट पीसीस का पेपर था, मैंने दिया, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब बहुत सारे स्टेट पीसेस, अब जैसे साउथ में है, अब आप हर स्टेट का नहीं देने जाएंगे क्योंकि बहुत जगह बहुत डिमांड्स होती हैं। अब यूपी का है, बिहार का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो कर दिया है, लेकिन मतलब रिजल्ट निकालना और बाकी चीजें, लेकिन यूपी का प्रोसेस अभी बहुत फास्ट कर रखे हैं इन लोगों ने। आई मीन दिस वाज रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट निकाला है। आई गेव माय प्रीलिम्स इन October 11th and I got my results on 12th of April 2021। 11th October 2020 को मैंने प्रीलिम्स दिया था, और आई मीन आप समझिए 6 7 8 महीने में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। प्रीलिम्स लेट इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से, पहले जून में था, तो मतलब एक साल में रिजल्ट एक तरीके से निकाल दे रहे हैं। यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, इन समय थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ता है, बट यू कैन गिव। आई मीन इट्स नॉट कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नथिंग लाइक दैट। कमिंग टू यूपीएससी और यूपीपीसीएस बेसिकली। अब यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी आपका 3 स्टेजेस हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस, और तीसरा है आपका इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स का क्या सिचुएशन है कि प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। अब पेपर जो है, कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है टाइम बाय टाइम कि वो जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स इज वन ऑफ द इट्स वन ऑफ द टफेस्ट फेजेस। इट वाज लाइक एक्चुअली फॉर मी, मेरे लिए तो ये बहुत टफ था। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब इजी होता है तो उनका उस पर कमांड होता होगा, बट प्रीलिम्स वाज अ टफ स्टेज फॉर मी। नेक्स्ट होता है आपका मेंस, जिसमें आपके 8 पेपर होते हैं यूपीपीसीएस में और 9 पेपर होते हैं यूपीएससी में, और वो पूरा सब्जेक्टिव होता है। आपको उसमें लिखने होते हैं, आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है, उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो पूरे कंप्लीट करने होते हैं। और अब उसमें क्या क्या होता है, जीएस 1 2 3 4, ये आपके 4 जीएस के पेपर्स हो गए। आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, और फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज का 2 पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी, ऐसा। अब आता है आपका फाइनल स्टेज, इंटरव्यू। तो यूपीपीसीएस में तो 1500 नंबर का मेरा मेंस था, 100 नंबर का मेरा इंटरव्यू था, और प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका जीएस वाला जो मैंने बताया, और दूसरा एक सीसैट होता है। अब सीसैट इंजीनियर्स जैसे हम लोग हैं, तो मैंने सीसैट के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं की थी, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोगों का सीसैट रुक जाता है। तो सीसैट जो होता है वो थोड़ा मैथमेटिकल और इंग्लिश बेस्ड होता है क्वेश्चन, मतलब उसमें पैसेज दे देगा आपको, और आपको उसका वो समरी लिखना होगा, समथिंग ऐसा, और फिर आपका कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे रहेगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यूपीएससी सीसैट अपना टाइम बाय टाइम कठिन करता ही जा रहा है, तो सीसैट की भी तैयारी इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इट। आप एंड में मुझसे पूछेगा, अभी आपको कुछ डाउट लग रहा होगा इसमें तो। Disha, I just interrupt you. Actually, directors have joined due to technical issues. Sir, join नहीं कर पाए तो I just want to welcome director sir for SRM GPC. So welcome sir for session, and I think sir because हम लोगों ने plan किया था कि तो sir I want say a few words for Disha sir, and she is one of the brightest student we ever had. Yeah, means I can congratulate on behalf of the group as well as, of course, the institute, and she is definitely, it gives a sense of pride as well as the kind of responsibility that she is, endowed with. I'm really impressed with that because, having received this success, of course, with the planning and commitment, she is equally responsible. It is not going to her head. She immediately, I think, received this idea to give a talk to the juniors as an alumni. And I'm sure these things are consistent. These are like multi-dimensional. She will be in a similar fashion. As a teacher, I can understand. She will be equally committed to the society, to the nation, to the state, because responsibilities are never directional. They are like, they are diverse in nature. Once you are responsible for everything. So, and in fact, you look for those kind of opportunity. So I am proud that she owned this responsibility immediately because she felt that she can make a difference to maybe 300, 400 persons directly and indirectly to many more. So I wish her good luck. I'm sure she will be promoted, very fast, considering her enthusiasm and her conduct and sincerity. And I personally believe that because I've only listened to her for last 10, 15 minutes, but I think she is not dependent on designation. This is my sincere observation regarding her. A particular designation or particular service cannot really
be a periphery for her contributions, because it is the spirit that really important. That is important, and I really feel that she's blessed with that, and I really pray to Almighty God that God endowed her with lot more energy level, because that is more important, and a good health, and of course happiness all around. So may God bless you. I personally believe you are a great asset to the nation, and being young, you have a lot of time ahead, and you will be contributing more. And on part of listeners, I really congratulate, because I saw that initially, of course, there were certain reasons. The batch was full all the time. I couldn't really enter because I missed on certain times. I made more than dozen attempts, which is very rare case for me, but it was worth it, because when I listened to her in initial 5 minutes, I realized that she's an asset to the nation, because she's bubbling with energy, and may God help her to remain focused, and of course keep contributing in whatever platform she gets. And I'm sure she will not be limited to only governmental platforms or networks. She will be finding and looking for the ways to really contribute a great service to the nation, probably to the humankind. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. And thank you, Director Placement, for giving me this honor. Thank you for joining, sir. Thank you. Okay, you can continue, Disha. ओके सो आई वाज लाइक कि अब बात करते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा। मैंने शुरुआत में देखा था कि जनरली यूट्यूब चैनल्स में आप जाइए यूट्यूब पे, आपको मिलेगा कि 3 महीने में तैयारी कैसे करें, 6 महीने में तैयारी कैसे करें। अब यहाँ जब प्रीलिम्स पास आएगा 15 दिन में तैयारी करके पेपर कैसे दें। प्लीज इन सब मिथ्स में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आई नो मैं इतना नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत पढ़ी थी और इसने मेरे को हर्ट किया कहीं ना कहीं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो जनरली लोगों का रहता है कि मैंने 8 महीने में तैयारी की, 10 महीने में तैयारी की। कई लोगों का रहता है कि मैंने 1 साल में तैयारी की और 1 साल में पेपर निकाला। अब मैंने ये वाली वीडियोस इतनी बार देखा और मैंने जिस अप्रोच के साथ स्टार्ट किया कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, एकदम मेरा ये अप्रोच था शुरू से कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इन 2017 एंड मतलब देयर वाज सम हेल्थ इश्यूज विद माय फादर, तो शुरुआत में थोड़ा इशू हुआ, लेकिन जब लेटरली मैंने बाय द एंड ऑफ 2017 मैंने एकदम प्रॉपर्ली फोकस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं दिन में 18 घंटे 19 घंटे पढ़ती थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ना कि मेरा फोकस ये था कि मुझे इस प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए ये आपको मैं बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे बता रही हूँ। अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू नहीं की है, कभी टाइम लिमिट तैयारी करने के बजाय टारगेट और प्रोसेस लिमिट तैयारी करिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको क्वालिटी इज द की है कि आप क्वालिटी तैयारी रहे आपकी, रेदर देन कि आपकी क्वांटिटी है कि आपको इतने टाइम में पूरा कर लेना है, एकदम ऐसे जाके दे ही देना है, कंप्लीट कर ही लेना है बस। दिस इज जनरली लोग करते हैं। हमें देखिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कई लोगों के लिए बहुत चीजें काम करती हैं, कई लोगों के लिए नहीं करती हैं। बीइंग अ नॉर्मल एवरेज ह्यूमन, मेरे लिए ये काम नहीं किया कि मैंने क्वांटिटी डिसाइड किया कि मेरे को बस इतने में ही कंप्लीट कर ही लेना है और मेरे को बस देना ही है और ये अटेम्प्ट में क्लियर कर ही लूंगी। मैं अपनी नंबर ऑफ आवर्स में जो पढ़ने को दे रही थी, मैं उसके हिसाब से अपने आप को मेजर कर रही थी कि भाई हम तो बहुत मेहनत की हैं और हम तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दिस इज नॉट द वे। 18 घंटे पढ़ना इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन टू इट। अगर आप 18 घंटे पढ़ पा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें क्वालिटी स्टडी कितना है। आपका क्वालिटी स्टडी बहुत मैटर करता है। अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं और आपका आउटपुट आप जरा 18 घंटे बाद बैठ के सोचिएगा कि आपका 18 घंटे पढ़ने के बाद आउटपुट कितने घंटे का है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तो क्या मतलब है बाकी का ये 16 घंटे पढ़ने का। ये मेरे साथ था। मतलब मैं 18 घंटे बैठ के पढ़ती तो रहती थी दिन भर, लेकिन मेरा आउटपुट वाज बहुत कम। लेकिन ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये चीज मैंने लेटर रियलाइज की जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ क्लियर मेरा यूपीएससी का। तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि यार मैं तो 18 घंटे पढ़ने का क्या मतलब था मेरा। मतलब शुरू से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा की हूँ, कॉलेज में भी आई गॉट अ गुड रैंक इन माय कॉलेज, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ, पर क्यों नहीं हुआ ये चीज। तो फिर मैंने अपने ऊपर जब रिफ्लेक्ट बैक किया तो मैंने सोचा कि यार मेरा तो अप्रोच में ही प्रॉब्लम था। मैंने तो ये यूपीएससी निकालने के लिए तैयारी करने के बजाय मैंने तो उसको ईगो पे लेके कि भैया हमें 1 साल में तैयारी करना है, मैं तो पढ़ाई ऐसे कर रही थी और मुझे बस जल्दी जल्दी इसको खत्म करना था कि मुझे बस 1 साल में करके खत्म करूं, फिर मैं निकलूं और लाइफ जीऊं अपनी। ये सब बाद में मुझे समझ में आया
प्लीज अगर आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरू से इसको दिमाग में रखिए, क्वालिटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, रेदर देन कि आपको, लोग मुझसे पूछते हैं भी आप कितने घंटे पढ़ती थी, प्लीज दिस इज, जो चीज मैं 4 घंटे में पढ़ूंगी आप क्या पता 1 घंटे में पढ़ लें। तो कितने घंटे पढ़ने से बजाय आप ये पूछिए आप उसको कैसे पढ़ती थी, आप उसको कितने रिविजन करती थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आप कितने घंटे पढ़ती थी। घंटा इज नेवर द मेजर ऑफ efficient study. Please have this in mind. And I have victim of this issue. तो आप प्लीज ये हिट एंड ट्रायल चीज बता रही हूँ मैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा इसको, कोशिश करेगा कि आप ये काम ना करें। कभी भी ये सोच के नहीं कि भैया इस अटेम्प्ट में तो कर ही देना है, नहीं, इस अटेम्प्ट के लिए मैं अपना 100% दूंगा। ये है आपका मंत्रा। अगर आप इस बार बैठ रहे हैं, 22 में बैठ रहे हैं, 23 में बैठ रहे हैं, किस में बैठ रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, मुझे इस अटेम्प्ट में अपना 100% देना है, इस अटेम्प्ट में 100% देना है। जस्ट राइट इट समवेयर ऑन इन फ्रंट ऑफ यू कि इस अटेम्प्ट में 100% देना है, ना कि ये अटेम्प्ट क्लियर करके अगले साल आईएएस बन जाना है। दिस इज ऑल अ रॉन्ग परसेप्शन, प्लीज ट्रस्ट मी। बस हर जगह इस अटेम्प्ट में 100% देना है। ये भी नहीं कि ये नहीं सोचना है कि अगले अटेम्प्ट में देंगे। कई लोग 5 साल का प्रिपरेशन करके आते हैं कि 5 साल की तैयारी करना है, दैट इज वियर्ड। ये नहीं होता है। बस जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें 100% देना है, और आपका 100% सच मानिए उस पेपर के लिए बहुत होगा। आपका जो भी 100% है इस पेपर के लिए बहुत होगा, लेकिन हाँ उसके साथ चीटिंग नहीं करना है। 100% तो 100%, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। सो आई कवर्ड मेरा बैकग्राउंड, कब कैसे और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की तैयारी, और अगला है कि कितना वक्त मुझे लगा। एक्चुअली मुझे प्रॉपर टाइम 2 साल अपना बेस बनाने में लगा, और इट टुक मी 3 years प्रॉपरली कि मैं यहाँ पर पहुंची अभी प्रॉपरली। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। अब सबसे पहला तो ये होता है कि आप कहाँ पर हैं। आप पहले समझिए खुद को कि भैया हम कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ इस तैयारी में। क्योंकि कई लोगों का होता है कि जैसे मैं बचपन से ही बहुत सारे स्पीचेस और डिबेट्स में एक्टिव थी, स्कूल टाइम से ही अपने बहुत सारी जगह गई, बहुत स्पीचेस डिबेट्स दिए। तो मेरे फादर ने मुझे बचपन से ये हैबिट लगा दी थी कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो मैं क्लास 6 से ही रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती आ रही हूँ। तो मेरा न्यूज हो गया, और फिर दूसरा मैं राइटिंग स्किल में बहुत काम करती थी हमेशा से। मैं लिखना मुझे बहुत पसंद था, तो अपनी स्पीचेस डिबेट्स में खुद लिखती थी। तो मेरे को यहाँ पे एज मिला, और मैं इसको बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहूंगी कि इसका एज है। अगर आप शुरुआत से राइटिंग स्किल आपका अच्छा है, आप लिख सही लेते हैं, तो सच में इसका एज मिलता है। प्लीज डू नॉट थिंक कि ये नहीं होता है, ऐसा कुछ एज मिलता है, पर आपको उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से, लेकिन एज है इसका, प्रॉपर एज है। तो इसका मुझे बहुत एज मिला। अब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। मेरे पास बहुत बच्चों से बात होती है मेरी, वो लोग कह रहे हैं कि दीदी हम तो दिन दिन भर न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बिकॉज अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, प्लीज अपने आप को मेजर करिए। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ये सब तो पहले छोड़ा छोड़। कोई भी ना ये पेपर क्रैक कर सकता है अगर आप प्रॉपर टाइम सोचें कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है, इतने टाइम में मैं कर लूंगा। पर अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। फाइन यार, दे देंगे टाइम। आई मीन एक्चुअली इट्स वर्थ इट। उसके बाद जो आपके पास पावर है, उसके बाद जो आपके पास सिक्योरिटी है, दिस इज वर्थ इट, ट्रस्ट में। तो अपना इवेल्युएशन करना कि हम कहाँ पर हैं, वो बहुत मैटर करता है। मैंने भी ये सब चीजें बहुत, देखिए कोई भी टॉपर होता है या कुछ भी होता है, वो बोलता है कि मैंने ये किया वो किया ऐसे सीखा, तो वो भी शुरू में ये सब किया नहीं रहता है, वो सब प्रिपरेशन के बीच में आगे सब समझता है। तो मैंने भी शुरू में बहुत अच्छे से ये सब कुछ किया नहीं था, पर मैंने बाद में ये समझा, मैंने 1 साल बाद ये समझा। तो आप अपना वो 1 साल बचा सकते हैं मेरी इन गलतियों से सीख के। आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले से आपको अपने आप को इवैल्यूएट कर लें प्रॉपर्ली कि मैं यहाँ पर हूँ, अच्छा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना टाइम लगता है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पहले से शुरू कर सकता हूँ। अब बहुत ऐसे अभी मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ पेपर क्लियर किए हैं जो कि कॉलेज के 2nd ईयर से तैयारी कर रहे हैं, जो कि कॉलेज से 3rd ईयर से तैयारी कर रहे हैं। तो अब उन लोगों को मुझ पे एज था क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको टाइम कम लगा मुझसे। मैंने बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की थोड़ी, तो मुझे 3 इयर्स लगे, उनको किसी ने अपना 2 इयर्स में किया, किसी ने 1 ईयर में किया। सो आपको कब तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप पेपर बहुत धीमे पढ़ते हैं तो आप कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर से। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो कि पेपर तो मैं पढ़ता रहूं, कम से कम पेपर के टच में मैं आऊं। तो पहला तो होता है कि आपको इवैल्यूएशन करें कि आप कहाँ पर हैं, सिर्फ पेपर नहीं, और बाकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सोशल इश्यूज में आपको कितना इंटरेस्ट है, क्या चीजें हैं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि पेपर निकाल लो ऐसे ही पढ़ के, और इतना इतना कोई इंडल्ज होने का जरूरत नहीं है सोशल इश्यूज में या ये वो। बट ट्रस्ट मी, मेरा जैसा रहा है,
ये जो प्रिपरेशन जर्नी है जो मेरी अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी अभी, ये जो जर्नी है, दिस इज नॉट जस्ट थिंग कि मैं पढ़ के पेपर निकालने के लिए कर रही हूँ. आई मीन दिस हैज चेंज्ड माय एंटायर लाइफ. आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ. मैं चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हूँ. मेरा बहुत रेशनल चलता है दिमाग. मैं चीजों, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने अपने अंदर डेवलप किया है. मैं बहुत ही इमोशनली डिसीजन नहीं लेती हूँ. मैं शांत हूँ पहले से मैं कामर हूँ. ये तो इसने मुझे एंटायरली रिफॉर्म किया है इस जर्नी ने. सो आई कैन से कि आप प्लीज इसको खत्म करने के मोड में के तरीके से तैयारी मत शुरू करिएगा. ये सोच के चलेगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, एंजॉय करना है, पढ़ना है. हैप्पीजार्ड में पढ़ के क्या होगा यार, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं. इंटरेस्ट लीजिए और उसमें जगाइए इंटरेस्ट नहीं भी होता तो जगाना पड़ता है इंटरेस्ट. अगर कोई भी चीज है, अब यहाँ पे तो 8-9 पेपर हैं, अब 9 में से आपको GS 1-2 में इंटरेस्ट है, 3-4 में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब जिसमें नहीं होता है उसमें आपको जगाना पड़ता है. बहुत लोग ऐसे मेरे पास बोलते हैं कि कुछ कुछ पार्ट में इंटरेस्ट आता है और उधर नहीं आता है. तो आप बस ये देखिए कि इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है. आपको जिस पार्ट में नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, उसमें आप काम कर सकते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं. आप ऐसा नहीं होता है कोई कि हम पैशन फॉलो कर रहे हैं और स्किल फॉलो कर रहे हैं तो अब मतलब मुझे उसमें कुछ पार्ट में अब और कुछ पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो वो यू कैन नॉट एस्केप हार्ड वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कमिंग टू माय स्ट्रैटेजी. अब जो लोग मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि UPSC और सिविल सर्विसेज जनरली ये इसका क्या स्टेजेस है. अब व्हेन इट कम्स टू माय स्ट्रैटेजी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो की. मैं तीनों स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. 1 minute of yours. Actually, like this session will be, because there's a limit of this, so it will be over in next 5 minutes time. So you have to rejoin, and I already like messaged to each and every student who will join again. So sorry for this interruption. I'm sorry for that. So be ready for that. श्योर. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाले सेशन से स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करती हूँ. इसके पहले एक ये चीज बोल सकते हैं कि सपोज आगे आप शुरुआत का आपका टाइम हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, तो अब आप लोग समझ नहीं पाते कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें कैसे. आप बेसिक एनसीईआरटीज लीजिए, जो आपकी सारी बेसिक एनसीईआरटीज हैं 6 से लेकर के 12 तक की. मैंने सारी एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, लेकिन वो सारी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए. आप लेकिन आप पहले पढ़िए, तो आप बेस तो बनाइए, आपका क्या समझिए तो चीजों को ग्राउंड लेवल से लेकर के वो क्या है. तो आप बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए. अगर आप कॉलेज में तो हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली. और जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उनका आपको बहुत मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा. 1 बार 2 बार से तो कभी नहीं होने वाला, बहुत मल्टीपल रिविजन करने हैं. अगला इंपॉर्टेंट चीज मैं ये फोकस करूंगी इस पे कि आप अगर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, कई लोग पहली बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाने लगते हैं. प्लीज वो काम मत करिएगा. नोट्स हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग के बाद ही बनाइएगा अगर आपको बनाना है तो. मैंने आज तक कभी कोई ऐसा डेडिकेटेड नोट्स नहीं बनाए हैं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स. तो बट स्टिल अगर आप बनाना चाहते हैं, नेवर इन द फर्स्ट गो. नोट्स पे स्पेशली मैं बताऊंगी आपको एक बार, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि नोट्स जो है वो जितने कम से कम और छोटे हों उतना ही अच्छा है. कभी ये नहीं कि पूरी पोथे लिख रहे हैं, पूरी किताबें उतार दी. नेवर हैव दिस थिंग इन माइंड. नोट्स का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नोट्स हैज टू बी द सबसे छोटा. एक वर्ड लिखें, आपको समझ में आ जाए उसे. तो प्लीज टारगेट की जितने भी क्रिस्प नोट हो सके आप उससे वो बनाएं. आई थिंक मैंने ये लेमैन वाला जितने भी लोगों का था, ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, क्या करना है. अब मैं आपको प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ अपनी कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और मैंने कैसे पढ़ा और क्या किया. फिर मैं अपने ऑप्शनल के बारे में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी. और बीइंग एन इंजीनियर आप कैसे ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं. आई मीन आई हाईली रिकमेंड कि अगर कोई अपनी ही ब्रांच को एज ऑप्शनल चूज करना चाहता है, दैट इज रियली नाइस. बहुत लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले. आई वेंट फॉर जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट फॉर माय ऑप्शन. आई हैड पहले से बहुत प्रॉपर इंटरेस्ट था मेरे को जियोग्राफी में, तो मैंने सोचा ही था कि आई गो फॉर द जियोग्राफी हमेशा से. तो आई वेंट फॉर जियोग्राफी, स्कूल से ही था इंटरेस्ट. तो मैंने उसका कैसे अप्रोच किया और कितना उसका इंपॉर्टेंस है पेपर में. सो वी विल टेक दिस इन द नेक्स्ट टाइम. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड आप सभी लोग विद इन 2 minutes वापस से ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम लिंक you are provided. Okay, so I'm ending this session.